चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक, ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का परिचय। सम्मिश्र संख्याओं का परिचय। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सम्मिश्र संख्याएं, संख्या कितने टाइप की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं हैं, सबसे पहले ये आप समझिए कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, पहली जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और दूसरी जो संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब काल्पनिक संख्या क्या कहते हैं? जिनका वर्ग करें हम, जिनका वर्ग मतलब स्क्वायर, जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर धनात्मक निकले, धनात्मक आए, जिनका मान धनात्मक आए, धनात्मक निकले, मतलब जिनका मान पॉजिटिव आए। मतलब आप स्क्वायर करोगे और वो स्क्वायर करने से कैसी निकल के आएंगी? स्क्वायर करोगे और स्क्वायर से वो पॉजिटिव बन जाएंगी। ठीक है, जैसे कि -8 कैसी संख्या है, तो इसको स्क्वायर कीजिए आप लोग, तो ये कितना आ गया? 64, पॉजिटिव आ गई है ना। जिसका वर्ग करो, जैसे -1/2 का कीजिए तो ये वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर। इसका वर्ग कीजिए आप तो कितना आ जाएगा? 1/4। ऐसे ही आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आए उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिनका वर्ग करें, वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है ना, नेगेटिव, ऋणात्मक प्राप्त होता है, नेगेटिव डिजिट आता है निकल के। ठीक, जिन संख्याओं का हम वर्ग करें और वो ऋणात्मक आए निकल के, उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि ध्यान से सुनिए, रूट में -8 दे दिया, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो इससे से रूट कैंसिल आउट हो लेगा, चलो हट जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू जो होती है, आप यहाँ ध्यान से देख लें, रूट को ब्रेक करने के लिए 1/2 लगाते हैं और ऊपर कितना 2, तो पावर के ऊपर पावर उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सिर्फ नेगेटिव। जिनका स्क्वायर करने पर जो नेगेटिव आए उन्हें तो कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, और जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव आए उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब जो सम्मिश्र संख्या होती है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन सम्मिश्र संख्या कहलाती है ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोग क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ठीक, अब आगे की तरफ मैं तुम लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनिए, अभी सम्मिश्र संख्याओं से पहले हमें थोड़ी सी सुननी होगी आई की कहानी। आई को एक्चुअल में आयोटा कहा जाता है। आई की कहानी ये कोई हेडिंग नहीं है, वैसे ही जनरली बोली जा रही है ना। इस आई को बोलते हैं आयोटा। ये यूलर एक मैथमेटिशियन था, उसने आई के बारे में बोला था, क्योंकि आई ये एक इमेजिनरी नंबर है ना, ये एक काल्पनिक संख्या है। और कैसे कैसे और किस प्रकार काल्पनिक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये हम बेसिक बातें करते हैं। हमने जाना था कि हम पहले जो एक, जैसे कि 10th में 9th में एक क्वेश्चन किया करते, जैसे x² - 9 ले लिया हमने, x² - 9 ले लिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये x² = 9 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाते ही टाइम ये क्या आ जाता है? ±√9। ठीक है, और ये कितने का स्क्वायर होता था? 3 का, तो यहाँ पे ±3 आ जाता था। ठीक है, तो ये आसान होता था सॉल्यूशन करना। इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दें कि हम इसी क्वेश्चन को नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव बना के लिख देते हैं। नेगेटिव की जगह पे क्या बना के लिख देते हैं? पॉजिटिव। तो आगे क्या होगा कि x², इस प्लस को इधर भेजेंगे तो आएगा -9। क्या आएगा? -9। तो x² = इस पे रखेंगे -9
प्लस माइनस। तो अब ये जो -9 है, ये जो -9 है किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब हमें थोड़ा सा अलग हट के बात करनी होगी। हम इसको लिखेंगे √9 इंटू -1। क्या लिख लेंगे? √9 इंटू -1। थोड़ा विचार करते हैं इसके ऊपर कि क्या निकल के आता है, इस बात के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो x बराबर ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √9 इंटू √-1। ठीक है, तो ये कितने का स्क्वायर होता है? 3 का, है ना। मतलब रूट अगर 2 डिजिटों पे मल्टीप्लाई में, जैसे कि एक कंडीशन होती है √a इंटू √b, तो आ जाता है √ab। अलग अलग है ना, चाहे मल्टीप्लाई में हो तो उनको डिफरेंस अलग अलग करके लिख देते हैं और अलग अलग वालों का सिंगल एक रूट बना दिया जाता है। तो ये 3 का स्क्वायर और ये पीछे रह जाएगा √-1। तो उसने क्या कहा? इस √-1 को, इस √-1 को, ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी, काल्पनिक। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव निकल के आएगा। इस √-1 को क्या कहा? √-1 को इसको आयोटा कहा। क्या कहा? आयोटा। तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? +-3। इसी चीज को आयोटा कहा। तो मैं इसी की कहानी बताने जा रहा था। जहां जहां आई दिखे वहां का पर वैल्यू क्या होगी? √-1। आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक, अब इस आई की ही हमें कहानी आगे की तरफ सुननी है। ओके, आप ये लिखिए।